Dear students, now we are going to start chapter second collection of data. ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर था आपने उसके अंदर ये पढ़ा कि स्टैटिक्स क्या है, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक्स है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो इन स्टैट्स के ऊपर ही निर्भर करती है, ठीक है। और ये स्टैट्स क्या है, एक तरह का डाटा है, ठीक है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पे हम सारा काम जो है वो करते हैं, इकोनॉमी को चलाते हैं। अब ये जो डाटा है, ठीक है, जो स्टैट है, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसके सोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये हमें जो कलेक्शन ऑफ डाटा जो चैप्टर है इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि ये डाटा मिलता कहाँ से है, सोर्सेज कौन से हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। पहले तो हम पढ़ेंगे कि कहाँ से मिलता है और फिर जब हमें पता चलेगा उसके बाद कि ये हम कलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू सोर्सेज, दैट इज़ प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ओके, अब जो प्राइमरी जो सोर्स है उसमें क्या है, प्राइमरी सोर्स बच्चे वो सोर्स होता है जहाँ से हम खुद जाके डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी सोर्स जहाँ पे खुद जाके हम अपना डाटा वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ओके, सेकेंडरी सोर्स वो होता है कि जिसमें हम खुद नहीं कलेक्ट करते, हम किसी एजेंसी से, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है वहाँ से जाके कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। देयर आर टू सोर्सेज, दैट इज़ प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। नाउ जो प्राइमरी सोर्स से हमने डाटा कलेक्ट करा है इट इज़ नोन एज प्राइमरी डाटा, एंड विच डाटा इज़ कलेक्टेड बाय सेकेंडरी सोर्सेज, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ओके, नाउ देर आर सम फीचर्स ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट, जो प्राइमरी डाटा है क्योंकि हमने खुद जाके उसको कलेक्ट किया है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन करा है, दैट्स वाई इट्स ओरिजिनल डाटा। ओके, अगर बच्चे हमने खुद जाके डाटा कलेक्ट करा है तो कोई हमारे दिमाग में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो होगा, ठीक है। तो जब भी हम ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं देन देयर इज़ डेफिनेटली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। ओके, एंड थर्ड फीचर है मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि हमने खुद जाके इसको कलेक्ट करना है, घर घर जाके ये पूरा डाटा कलेक्ट करना है, दैट्स वाई इट्स इज मोर एक्सपेंसिव। When we are talking about secondary data, that because we are taking from other sources, we are taking from an agency, okay, or institution, that's why it's not original data. Okay, collected for other purpose. अब कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अब रेलवे का ले लो, रेलवे ने अगर डाटा कलेक्ट किया है तो उसने अपने पर्पस के लिए किया है, ठीक है, लेकिन जब हम उससे डाटा लेते हैं, उसकी हेल्प से हम कोई और काम करते हैं तो वो हमारे पर्पस के साथ सूट नहीं करता, बट विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा वी कैन डू अवर पर्पस, सॉल्व अवर पर्पस, ठीक है। तो जो भी डाटा कलेक्ट, जो सेकेंडरी सोर्स से हम डाटा लेते हैं, सेकेंडरी डाटा जो कहलाता है वो अदर पर्पस के लिए कलेक्ट किया होता है, एंड लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद जाके डाटा कलेक्ट करना है, यहाँ हमें बना बनाया मिल जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ओके, ये था आपका प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस। आगे है हाउ बेसिक डाटा इज़ कलेक्टेड एंड सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब जो बेसिक डाटा है, जो आपका प्राइमरी डाटा हो, सेकेंडरी डाटा जो भी है, इसको कलेक्ट किया कैसे किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, and fourth one information through questionnaires and schedules. There are four methods to collect data. Now we are going to explain one by one. First is direct personal investigation. जब भी हमने ये मेथड करना है बच्चे तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर सूटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है, ऑफ ईच एंड एवरी मेथड। First, direct personal investigation. The direct personal investigation is the method by which data are personally collected by the investigator from the informants. ठीक है, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है उससे खुद जाके हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। In other words, we can say
द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी obtained। हम खुद जाके उसके पास जाएंगे, वो सारा डाटा हम कलेक्ट करेंगे। ओके, अब इसके लिए जो इन्वेस्टिगेटर है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए एंड टॉलरेंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम इन्फॉर्मेंट्स के पास जाते हैं तो वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, ठीक है, इग्नोरेंट भी हो सकता है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास टॉलरेंस ज़रूर होनी चाहिए जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये थी आपकी डेफिनेशन। नाउ सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब होता है कि ये डाटा हम कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, लिमिटेड एरिया के लिए, क्योंकि हमने घर घर जाके ये पूरा डाटा कलेक्ट करना है, तो अगर एरिया लिमिटेड है देन वी कैन यूज़ इट। नीड ओरिजिनल डाटा। अगर हमें ओरिजिनल डाटा की ज़रूरत है तो हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी नीड दिस मेथड। कीप सीक्रेट। कुछ डाटा हमने कलेक्ट करना है जिसमें हमें सीक्रेसी चाहिए, हमें सबको शो नहीं करना, देन वी डू कलेक्ट दिस डाटा फ्रॉम दिस मेथड। एक्यूरेसी ऑफ डाटा जब चाहिए तब हमें इस मेथड से लेना है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स। हमें खुद जाके उसको डाटा इसलिए कलेक्ट करना है कि हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाने हैं, मतलब उसको समझना है, सोचना है, सारा उसकी सिचुएशन को समझना है, दैट्स वाई वी यूज़ दिस मेथड। अब इस मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? बहुत इजी चैप्टर है ये बच्चे। फर्स्ट, ओरिजिनलिटी। जो भी डाटा इस मेथड से कलेक्ट किया जाएगा दिस इज़ ओरिजिनल। एक्यूरेसी होगी क्योंकि हमने खुद इसको कलेक्ट किया है। रिलायबिलिटी, हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब हम कलेक्ट कर रहे हैं डाटा तो कुछ तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा ना हमारे दिमाग में, तो रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन ये डाटा होगा, तो ये अच्छी बात है। यूनिफॉर्मिटी बनेगी क्योंकि हम जब खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमने उसको यूनिफॉर्मिटी बना के रखेंगे। इलास्टिक का मतलब होता है कि जब हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो हो सकता है जो इन्फॉर्मेंट है वो थोड़ा इग्नोरेंट हो या कम पढ़ा लिखा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है,